मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। अगर बात करें हम तो विक्रम कादियान को झज्जर जिले का बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज काफ़ी खुशी का दिन है और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है बीजेपी के, आज उनकी ताजपोशी कर रहे हैं, फूल मालाओं के साथ, पगड़ी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो विजेंद्र दलाल जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हो गए हैं, अब उनकी जगह पर विक्रम कादियान जो है वो आसीन हुए हैं इस उपाधि से। विक्रम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जिम्मेदारी दी गई है तो इसमें जिम्मेदारी के तरीके से हम काम करेंगे। प्रदेश को किसी न किसी को इस जिम्मेदारी देनी थी, उसमें ये मैं सब सौभाग्यशाली हूँ। तो सारा ज़िला जो है वो ज़िला अध्यक्ष के तौर पे काम करेगा। सभी के सभी हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख भी है, वो ज़िला अध्यक्ष अपने आप को समझे और उसी तरीके से इस पार्टी को बढ़ाने का काम करें। अगर हम झज्जर जिले की बात करते हैं तो कुछ कार्यकर्ताओं में चुनाव के दौरान बिखराव देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल की, तो आपके लिए चुनौतियाँ बड़ी हैं, तो कैसे आप उनसे पार पाएंगे? देखिए, लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को जोड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसा कद्दावर नेता है, हमारे पास मनोहर लाल जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास ओम प्रकाश धनखड़ जी जैसे कर्मठ और साहसी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा जैसे कुशल संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस किस्म के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इतनी बड़ी जब हमारे पास हथियार होने के बाद कोई किसी तरीके की चिंता की ज़रूरत नहीं। इतने छोटे से समय में जो इतना जोश हमारे कार्यकर्ताओं में था, मेरे को साथ देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझ में भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन दिखाने के लिए, एक छोटे से मैसेज पे वो सारे लोग आए मुझसे मिलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाने के लिए। आदरणीय विजेंद्र दलाल जी साथ में हैं, सुनीता चौहान जी हमारे साथ में हैं, सारे के सारे हमारे 13 के 13 मंडल अध्यक्ष, हमारे सारे महामंत्री साथ में हैं। यहाँ से चुनाव लड़े जो डॉक्टर राकेश हमारे साथ में, सभी के सभी जो है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा पद पर रहा हुआ कार्यकर्ता, वो उनका आशीर्वाद हमारे पास है। तो इस लड़ाई को हम पूरे तरीके से पार करके आएंगे और आने वाले चुनाव में 4/4 का रिजल्ट आपको दिखाएंगे। सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो झज्जर में कोई विधायक नहीं है, तो क्या झज्जर का विकास होगा या फिर यहाँ के लोग समझे कि हमारा विकास नहीं होगा? देखिए, कहीं ना कहीं तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। जो जहाँ से नुमाइंदा होता है वो विधानसभा में आवाज़ उठाता है। हम अपने जो विधानसभा में तो आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपना हम संगठन के हिसाब से हम पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि झज्जर ज़िले का, पूरे समस्त झज्जर ज़िले का विकास कराने की कोशिश करेंगे और अपनी आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं का एक एक काम, जो सामूहिक काम हो चाहे वो हो, वो करवाने का कोशिश करते रहेंगे। आपसे एक आखिरी सवाल, क्या बड़ौदा में क्या रहने वाला आपको क्या लगता है? बड़ौदा में एक तरफा जिस प्रकार से जींद में हमने अपना परचम लहराया था, बड़ौदा में भी अपना परचम लहराएंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात। बीजेपी वहाँ पर कभी जीती नहीं आज तक, इतिहास बेशक ना जीती हो। बीजेपी जींद में भी पहले कभी नहीं जीती थी। एक बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जींद में जीत दर्ज कराई। बीजेपी ने 5 जो मेयर जो थे वो एक तरफा हमने जीत दिलाई, बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीते। तो ये कोई बात नहीं है, एक मौका मिला है हमें बड़ौदा में घुसने का। जब बड़ौदा फतह होने के बाद ये रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जिसको कांग्रेस अपना गढ़ मान के चलती है, इसमें हम बीजेपी का आने वाले, मैं आपको खुद बताता हूँ आपको, जब देवीलाल के समय में यहाँ पे कांग्रेस का कोई झंडा उठा के लेके जाने वाला नहीं होता था। कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था। उस टाइम पे उनका चलता था। इस बीच में आई कांग्रेस। अब आने वाले समय में बीजेपी का समय होगा। अब यहाँ रोहतक, झज्जर और सोनीपत में भी बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी नज़र नहीं आएगी आने वाले समय में। दलाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि पहले आप जिला अध्यक्ष थे, लेकिन अब आपके पास कुर्सी नहीं रही, तो क्या इन्हें पूरा सहयोग मिलेगा या आपके दिल में कुछ मलाल है? नहीं, हमारे संगठन में ये मलाल नाम का शब्द तो होता ही नहीं है। एक संगठन की ऐसी प्रक्रिया है, हर कार्यकर्ता को, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष है, बड़े नीचे से कार्यकर्ता उठ के जाते हैं और किसी कार्यकर्ता के प्रति कोई मलाल नहीं होता। आप ये देखना, आने वाले समय में जैसे आज खड़े हैं, ऐसे सारे कार्यकर्ता ऐसे खड़े नजर आएंगे आपको। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं को लेकर काफ़ी बातें होती है, हरियाणा में अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो क्या आप इन सब को देखेंगे? क्या इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? आप चेयरपर्सन हैं। देखो, अभी जैसे कि आपने पता हो, पानीपत से माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने एक आवाज़ लगाई थी और एक कार्यक्रम हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान।
उसके बाद देश की बेटियों को जो सम्मान मिला है, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात हो, चाहे झज्जर में आपने देखा हुआ किस तरह से मामला सामने आया है। कई बार ऐसे बात है, कई बार लोगों के बीच में अंदर ही अंदर कई चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर कानून अपना काम करेगी। और पहले तो बेटियों को न्याय नहीं मिलता था, ये सरकार आने के बाद तो अलग से महिला थाने खोले गए हैं, बेटियों की बातों को सुना गया है, पहले तो सुना ही नहीं जाता था। इसमें न्याय तो बेटियों को मिल ही रहा है लगातार। और एक आधी अनहोनी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए सरकार और संगठन सब सक्रिय हैं, समाज भी जागरूक हो चुका है। पहले तो बेटियों के जो हालत होती थी वो किसी से छुपी ही नहीं थी। तो सुना अपने विक्रम कादियान को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और खुशी का माहौल उनका साफ तौर से यही कहना है कि वो तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे ताकि झज्जर का विकास हो। हालांकि यहाँ से आवाज़ जरूर नहीं उठेगी क्योंकि कांग्रेस की यहाँ से विधायक है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर विकास कराने की भरपूर कोशिश करेंगे।